तो आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो है मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले की, एक ऐसे परिवार की कहानी जिसका एक बहुत ही खूबसूरत सपना एक भयानक अलौकिक दुस्वप्न में बदल गया। चलिए इस पूरे रहस्यमयी मामले की तह तक चलते हैं। जानते हैं, इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो शायद इसी एक लाइन में छिपा है। ये कहानी है एक टकराव की। एक तरफ थी एक इंसान की चाहत और दूसरी तरफ थी एक अनदेखी अटल शक्ति की जिद। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। कहानी का केंद्र है मैमूना खातून और उनका परिवार। और मैमूना का ना बरसों पुराना बस एक ही सपना था, शहर की इस भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर एक शांत और सुकून वाला घर। और फिर सालों के लंबे इंतजार के बाद वो दिन आ ही गया। उनके पति अशरफ हुसैन ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर बाजार से काफी कम कीमत पर एक घर खरीद लिया। सोचिए, मैमूना की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा होगा, पर उन्हें क्या पता था कि ये खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। हुआ ये कि उस नए घर में पहली ही रात को परिवार की खुशियों पर जैसे एक अनजाना सा साया पड़ गया। अजीब और सच कहूं तो डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं। ये तो बस एक शुरुआत थी। हर घटना, हर अजीब सी आवाज एक आने वाले बहुत बड़े खतरे का इशारा कर रही थी। एक ऐसा खतरा जो धीरे धीरे पूरे परिवार को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। देखिए, एक तरफ तो ये घर परिवार के लिए एक नई शुरुआत का सपना था, उम्मीदों से भरा हुआ। पर क्या उन्हें पता था कि यही सपना उनके पतन की, उनके गिरने की वजह बन जाएगा? हर संकेत के जैसे दो मतलब निकल रहे थे, या तो एक नई सुबह या फिर एक भयानक अंत। और फिर बहुत जल्द ये सिर्फ अजीब घटनाएं नहीं रहीं। अब जो हमले हो रहे थे वो सीधे सीधे परिवार की रोजी रोटी और उनकी सेहत पर होने लगे थे। जरा सोचिए, सिर्फ 48 घंटों के अंदर एक के बाद एक मुसीबतें पहाड़ बनकर टूट पड़ी। ये सब देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है जो इस परिवार को तोड़ने पर तुली थी। इन सब घटनाओं ने मैमूना को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। अब उनकी हिम्मत भी जवाब दे रही थी, और इसीलिए उन्होंने अपने पति अशरफ से गुहार लगाई कि अब एक ही रास्ता है, एक आध्यात्मिक गुरु इमाम साहब से मदद ली जाए। तो अब कहानी अपने सबसे नाजुक मोड़ पर पहुंचती है। पूरा परिवार डरा सहमा बेसब्री से इमाम साहब के आने का इंतजार कर रहा था। और तभी वो खौफनाक पल आया। बेटे मुनीर ने बाहर से अपने अब्बा की आवाज सुनी, वही आवाज जो उसे दरवाजा खोलने के लिए कह रही थी। लेकिन उसके असली अब्बा तो उस वक्त घर के अंदर फोन पर बात कर रहे थे। नतीजा बेहद चौंकाने वाला। जैसे ही मुनीर ने उस नकली आवाज के लिए दरवाजा खोला, वो रात के अंधेरे में कहीं गायब हो गया, जैसे हवा में समा गया हो। और ठीक इसी नाजुक मोड़ पर इमाम साहब घर पहुंचे। उन्होंने उस डरे सहमे परिवार की हालत देखी और तुरंत उनकी हिफाजत का बीड़ा उठाया और इस खौफनाक पहेली की जड़ तक पहुंचने की कोशिशें शुरू कर दी। तो इमाम साहब ने सबसे पहला कदम जो उठाया वो था हिसार बांधना। अब ये हिसार क्या होता है? इसे आप एक तरह का आध्यात्मिक सुरक्षा कवच समझ सकते हैं, जिसने घर के अंदर परिवार के लिए एक सेफ जोन बना दिया। घर में मौजूद उस अनदेखी शक्ति का सामना करने के बाद इमाम साहब ने जो खुलासा किया वो सच में किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। इमाम साहब ने समझाया कि परिवार को निशाना क्यों बनाया जा रहा था। बात ये थी कि ये घर असल में पास की पहाड़ी की गुफा और सड़क के उस पार बनी एक मजार के बीच जिन्नों का एक रास्ता था, एक तरह का हाईवे। और ये परिवार अनजाने में उनके रास्ते में आ गया था। तो जैसा इमाम साहब ने बताया, ये जिन्नात इंसानों की तरह ही एक दुनिया में रहते हैं, लेकिन ये आग से बने होते हैं। आम तौर पर तो ये हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन जब चाहें तब खुद को जाहिर कर सकते हैं। और इसके बाद इमाम साहब ने गायब हुए बेटे मुनीर के बारे में वो कठोर सच बताया, जिसे सुनकर मानो परिवार के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। तो अब सवाल ये है कि इस कहानी का अंत क्या हुआ, परिवार का क्या बना और इस पूरे भयानक अनुभव से क्या सबक सीखने को मिलता है। परिवार की जान तो बच गई, लेकिन उन्हें वो सपना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा जो इस सारी मुसीबत की जड़ था। हाँ, एक चमत्कार जरूर हुआ। इमाम साहब की दुआओं से मुनीर मजार के पास जिंदा मिल गया।
तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े अनसुलझे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये जो टकराव हुआ, इसमें गलती किसकी थी? एक इंसान की सुकून भरी जिंदगी की ख्वाहिश की, या फिर उन आत्माओं की जिद की जो अपना सदियों पुराना रास्ता बदलने को तैयार नहीं थी?